हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे सामान्य विज्ञान से पूछे गए यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन देखेंगे। ये जो है प्रीलिम प्रैक्टिस सीरीज दृष्टि आईएएस की है, यहाँ से हम देखेंगे। तो ये देख सकते हैं ये कौन कौन सी एग्ज़ाम में यहाँ पूछे गए हैं। तो ये जो है विभिन्न परीक्षाओं जैसे आईएएस, पीसीएस, सीडीएस, एनडीए, तो ये सब क्या है, जो जितने भी स्टेट पीसीएस है, इस सभी स्टेट पीसीएस और आईएएस यानी कि यूपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन का 1800 प्लस अभ्यास व्याख्या सहित इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ के हम लोग देखेंगे साइंस के क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स की। ठीक है, क्या है फिजिक्स के हम देखेंगे। ये देख सकते हैं इसमें जो है वो दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम भौतिक राशियाँ और मापन यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या है फिजिक्स की। ठीक है, ये देख सकते हैं आप भौतिक राशियाँ और मापन। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो ये हम लोग देखते हैं किस प्रकार जो पूछा गया है। ये देख सकते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2, भौतिक राशियाँ और इकाई। दूरी, इधर देख लीजिए, दूरी, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा, और इधर दिया है मोल, कूलाम, प्रकाश, ये ऊर्जा है, वाट है। तो सही उत्तर हमको यहाँ पे चयन करना है। तो यहाँ पे अगर यदि देखें हम दूरी किसका इकाई है, दूरी जो है हम जानते हैं प्रकाश वर्ष। ठीक है, मोल, कूलाम, प्रकाश वर्ष और वाट घंटा तो नहीं होगा। तो इसमें दूरी जो होता है, दूरी किससे मेजर किया जाता है, प्रकाश वर्ष से। जो अधिकतम दूरी होता है, ज़्यादा दूरी को मेजर करने के लिए प्रकाश दूरी का, जिसे सूर्य की दूरी जो पृथ्वी से कितनी है, ये सब मेजर करने के लिए है क्या है, प्रकाश वर्ष की। तो ए नंबर का कितना हो जाएगा, ए नंबर का हम लोग का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए का 3, ये दो टू में है, देख सकते हैं ए और बी में। तो बाकी तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, ये और ये तो एलिमिनेट हो गया, हम लोग का ए और बी बचा। तो ए और बी में तो अब देखते हैं हम लोग सेकेंड देखते हैं, एक में 2 है, एक में 1 है। तो सेकेंड वाला देखें हम, सेकेंड क्या है, पदार्थ की मात्रा, ये क्या होता है हम लोग का मोल पदार्थ की मात्रा मोल होता है, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम होता है, और ऊर्जा का वाट होता है। तो डी, ये 4 का डी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 का डी, तो ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा क्या होना चाहिए, मोल होना चाहिए, 1 नंबर देख सकते हैं। तो यहाँ से जो सुमेलित होगा यानी कि मिलेगा वो क्या होगा, ए होगा। इस प्रकार ए नंबर इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आप इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा कूलम, ऊर्जा वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई वही है जो दाब की है। दाब का और क्या है, कौन सा, तो कोणीय संवेग ये तो नहीं है। प्रतिबल, वितती, ठीक है, यानी कि तनाव और कार्य। तो इनमें से क्या है, जो दाब का ऐसा ही मात्रक है। ठीक है, भौतिक राशि का इकाई जो है वो क्या है, प्रतिबल का सेम होता है। तो प्रतिबल यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्रतिबल। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाब का क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे प्रतिबल का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, दाब ये देख सकते हैं, दाब का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और प्रतिबल का भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसलिए दाब और प्रतिबल का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, सेम है। नेक्स्ट हम देखें थर्ड नंबर। तो ये देख सकते हैं थर्ड नंबर, रेडियो एक्टिविटीता। ठीक है, रेडियो एक्टिविता का मापन किससे किया जाता है। तो रेडियो एक्टिविटी का मापन जो है जीएम काउंटर से किया जाता है। किससे किया जाता है, जीएम काउंटर से। इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, जीएम काउंटर का पूरा नाम गीगर मूलर काउंटर है तथा यह आयनिक विकिरणों को मापने का कार्य करता है। इसके द्वारा अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा तरंगों का संसूचन करते हुए किसी पदार्थ की रेडियोधर्मिता को मापा जाता है। आगे देखें हम लोग 4 नंबर। तो यहाँ क्या है, 1 किलोवाट घंटा ऊर्जा का जूल में रूपांतरित मान निम्नलिखित में से कौन है।
तो 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट हो जाएगा, किलोवाट 1000 वाट हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या है 1 आवर को सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 × 60 3600 आएगा, ठीक है। इसको अगर यदि हम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा 3.6 × 10⁻6 जूल, ठीक है। 3.6 × 10⁻6 जूल। यहाँ पे देख सकते हैं 1 किलोवाट का 1000 हो गया, 1 आवर का 60 × 60 3600। इसको मल्टीपल करेंगे, इधर का देख लीजिए पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, ये 2 और 3 5 जीरो यानी कि 10⁵ इधर पॉइंट लगा दिए तो उसका 1 बढ़ गया, ये क्या हो गया हम लोग का 10⁻6 यानी कि 3.6 × 10⁻6 जूल होगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या है हम लोग का बी नंबर। तो ये सिंपल से फिजिक्स की है, ठीक है। 9th 10th क्लास की ये क्या है 9th क्लास में है ये सारा। अगर यदि आप लोग बोलिएगा तो इसका क्या है दृष्टि आईएएस की जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्लास में लेकर आऊँगा, और साथ ही क्या है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण एवं परिस्थितिकी से लगभग हर वर्ष लगभग 12 से 15 या कभी कभार 18 तक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं क्या करूँगा दृष्टि आईएएस की जो है पर्यावरण एवं परिस्थितिकी का क्लास लेके आऊँगा, और लगभग 10-15 दिन में वो क्या होगा पूरा बुक कंप्लीट, 15 तो नहीं 20 दिन लगभग जाएगा अगर 1 आवर का करके देखें तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो मैं लेके आऊँगा। आगे देखिए 5 नंबर, प्रकाश वर्ष किसके मापन की गई है। तो प्रकाश वर्ष दूरी हम जानते हैं दूरी मापा जाता है। तो ब्रह्मांड की आयु तो नहीं मापा जाता। अति लघु समय अंतराल, लघु वाला नहीं, ठीक है। अति उच्च ताप से भी नहीं है। अत्याधिक दीर्घ दूरी, हाँ ये अत्याधिक दूरी जैसे धरती से क्या है सूर्य की दूरी वगैरह मापा जाता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये व्याख्या आप देख लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से लंबाई का सही मात्रक क्या है। लंबाई का सही मात्रक हम लोग जानते हैं, लंबाई का सही मात्रक क्या होता है मीटर होता है, ठीक है। लंबाई का सही मात्रक क्या होता है मीटर होता है, फुट भी नहीं होता है, और भी दोनों नहीं होता, उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है मीटर होता है, हम जानते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं सही मात्रक क्या होता है, विकल्प ये सही दिया हुआ है। आगे 7 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपकरण वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ये भी 9th क्लास से है, ठीक है। ओडोमीटर क्या है, ओडोमीटर जो है दूरी को मेजर करता है। तो आप इसकी व्याख्या अगर पढ़ना चाहिएगा तो ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये देख लीजिए ये सब क्वेश्चन क्या है आया हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं दृष्टि आईएएस की जो प्रीलिम प्रैक्टिस सेट है वहाँ से ये सारा क्वेश्चन लिया गया है। चाल का सही मात्रक, चाल का सही मात्रक बताना है। तो चाल का सही मात्रक हम जानते हैं क्या होता है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर सेकेंड चाल का सही मात्रक, दूरी का मीटर हो गया और टाइम का सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। 9 नंबर, निम्नलिखित में से तापमान का सही मात्रक कौन सा है। तो तापमान का सही मात्रक क्या होता है केल्विन होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हम लोग का केल्विन। ये व्याख्या आप देखना चाहिए तो देख लीजिएगा, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.15 केल्विन, लेकिन इसको हम लोग जनरली 273 9th क्लास आसपास में लेते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन सा त्वरण का मात्रक है, कौन कौन सा होना चाहिए कौन कौन सा नहीं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है, निम्नलिखित में से कौन सा त्वरण का मात्रक है होना चाहिए। तो यहाँ से त्वरण का मात्रक, त्वरण क्या होता है हम लोग जानते हैं वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ठीक है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे बढ़े हम, ये कितना नंबर देखें 10। अब ये देख सकते हैं 11 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है इन कथनों पे। कार्य का मात्रक जूल होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है, एकदम सही है। कार्य का मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है। तो यहाँ पे हम लोग को बताना है, क्या बताना है कौन सी गलत है। तो हम जानते हैं कार्य का जो सही मात्रक होता है वो क्या होता है जूल होता है, ठीक है। जूल, और शक्ति का मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन, ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, ठीक है।
ऊर्जा का मात्रक। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, हम लोग का कौन सा सही नहीं है, यहाँ पे सी नंबर सही है नहीं है। यहाँ पे आप देखना चाहिएगा तो देख लीजिएगा, कार्य का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, वही होता है जो कार्य का होता है, अर्थात जूल। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऊर्जा का मात्रक और कार्य का मात्रक सेम होता है, इसलिए जूल होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा संवेग का ऐसे मात्रक है। संवेग क्या होता है, संवेग हम लोग जानते हैं, संवेग इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग होता है। तो द्रव्यमान का तो केजी हो जाएगा और वेग का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, और साथ में उसका क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए, टाइम के लिए पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो द्रव्यमान गुना वेग और समय के लिए ये, तो हम लोग का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ये। इसकी व्याख्या आप देख सकते हैं यहाँ पे। 30 नंबर, निम्नलिखित में से बल का ऐसे मात्रक क्या है। बल का ऐसे मात्रक हम लोग जानते हैं क्या होता है, न्यूटन होता है। यहाँ पे न्यूटन नहीं है, तो न्यूटन के लिए क्या हो जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो क्या होता है 1 न्यूटन के बराबर होता है। यहाँ पे सारा व्याख्या दिया हुआ है, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दाब का एसआई मात्रक है। दाब का एसआई मात्रक, तो ये क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे छोटा सा क्या है, माइनस का साइन लगा हुआ है, ये दिखाई नहीं दे रहा है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जैसे सी नंबर में दिखा दे रहा है ऊपर में माइनस, वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, माइनस लगा हुआ है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या तो इसे लिखते हैं या इसे लिखते हैं, और इसको पास्कल, ठीक है, पास्कल कहते हैं, जिसे पीए से व्यक्त करते हैं। पास्कल के समान में दाब के एसआई मात्रक, दाब के एसआई मात्रक को पास्कल कहते हैं। तो ये क्या है, इसको पास्कल भी कहा जाता है। आगे देखें, आप ये लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सर्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का मात्रक है, और केजी मीटर पर क्यूब, किलोग्राम प्रति घन मीटर का मात्रक है। 15 नंबर, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स BIPM द्वारा किलोग्राम की परिभाषा को बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी मूल्य इसकी परिभाषा का आधार है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स की जो बैठक हुई थी, ठीक है, एंड मेजर्स में, उसमें क्या हो गया, किलोग्राम की परिभाषा को बदल दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य इसकी नई परिभाषा का आधार है। तो इसकी जगह क्या रखा गया, तो यहाँ पे जो है इसकी जो है वो क्या है, हम लोग का प्लैंक स्थिरांक। ठीक है, बदल कर क्या किया गया, प्लैंक स्थिरांक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या है, और इसकी PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इस चैनल में क्या है, दृष्टि है, इसकी टेस्ट सीरीज चल रहा है, वो भी देख सकते हैं। साथ में एंट्रीज की वीडियो, टॉपर्स की कॉपी, वो सब चल रहा है, और प्रीवियस ईयर ये वीडियो, तो आप देख सकते हैं ये सारा। 16 नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्म 1 और युग्म 2, उष्मागतिक ताप का मात्रक है। तो उष्मा का ताप क्या होता है, केल्विन होता है, हम पहले देख चुके, तो ये सही है। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, ये भी ठीक है, हम लोग ऊपर देख चुके हैं ये दोनों को। ठीक है, ज्योति तीव्रता का मात्रक, ज्योति तीव्रता नहीं देखे थे, लेकिन इसका क्या होता है, कैंडला। ठीक है, कैंडला इसका क्या होता है, मात्रक होता है। तो ये सही है, तीनों का तीनों क्या है, सही है। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सुमेलित है, तो तीनों सुमेलित है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी नंबर 1, 2 और 3। इसकी व्याख्या यहाँ पे है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार की वीडियो के साथ मिलते हैं। आप कमेंट कीजिएगा किस सब्जेक्ट की आपको वीडियो देखना है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, या तो पर्यावरण परिस्थिति की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो जिसका भी चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं लेके आऊँगा। ठीक है, और न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।